तो हेलो दोस्तों, स्वागत है तुम्हारा हमारे चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर। हमने अपने चैनल मैथ्स फॉर मैजिक पर क्लास 9th और 10th के लिए एक मैथ सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर 9th और 10th क्लास का वीक से वीक बच्चा या एवरेज बच्चा हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को देखता है तो वो 2025 के फाइनल एग्जाम में बहुत अच्छे स्कोर अचीव कर सकता है मैथ में। ठीक है, तो अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे 2025 के फाइनल एग्जाम में मैथ में स्कोर बहुत अच्छा रहे तो हमारी इस सीरीज के सभी लेक्चर को सीक्वेंस में देखें स्टार्टिंग से। ठीक है, तो अगर तुम्हें, क्योंकि इस सीरीज का उद्देश्य केवल 2025 के फाइनल एग्जाम में नंबर अच्छा लाना नहीं है, तुम इस सीरीज को देखकर अपनी मैथ को भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो अगर तुम्हें अपनी मैथ को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो हमारी इस सीरीज को स्टार्टिंग से देखे और सीक्वेंस में देखे सभी लेक्चर को, कोई भी लेक्चर छोड़े ना, जब भी चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। तो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये डिवाइड का हमारा दूसरा वीडियो है। जो मैंने इसका पिछले वीडियो बनाया था डिवाइड का, उसमें केवल हमने उस तरह के सवाल किए थे जिसमें हम रिमाइंडर छोड़ दे रहे थे। ठीक है, लेकिन आज की जो इस वीडियो में हम सवाल करने वाले हैं, अब हम है ना रिमाइंडर नहीं छोड़ने वाले, यानी रिमाइंडर को भी पूरा पूरा काटेंगे। कहने का मतलब यह है कि हम डिवाइड को कम्प्लीटली, जो डिवाइड के सवाल है उन्हें कम्प्लीट डिवाइड करेंगे पूरा पूरा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर जो हम सवाल करेंगे पॉइंट लगाकर रिमाइंडर को पूरा पूरा काटेंगे। और इसमें तुम्हें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली है, क्योंकि पॉइंट कब लगाना और कैसे लगाना और कितनी जीरो लगानी कितनी नहीं, इसमें भी बहुत सारे रूल है डिवाइड के। ठीक है, तो ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो, तुम यहाँ से कुछ ना कुछ नए ही सीखोगे। देखो दोस्तों, जैसे कि मान लो, देखो मैं पहले एक है ना, जैसे कि अगर मान लो 21 को, ये यहाँ पर क्या है, ये है 21, इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूँगा तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, यहाँ जीरो बचा, उतार लिया 1 का। उसके बाद अब हमें यहाँ रिमाइंडर नहीं छोड़ना। जब हम रिमाइंडर नहीं छोड़ते हम क्या करते हैं, सब पूरा पूरा काटने का हम यहाँ लगाते हैं पॉइंट। यहाँ पॉइंट लगाया तो यहाँ हो गया 0। अब 2 पंजे 10। ठीक है दोस्तों, अब एक सवाल और लेते हैं, मान लो 3 और 2। दोस्तों यहाँ देखना, बहुत बड़ी गलती करते हैं बच्चे इन सवालों में, जो मैं यहाँ पे बहुत, ठीक है ना, यहाँ पे जो चीज़ होने वाली, यहाँ से कुछ नया सीखने को मिलेगा। ये सवाल तुम्हें सही लग रहा होगा, ये सवाल तुम्हें सही लग रहा है, लेकिन जबकि ये वाला सवाल गलत है। 2 एकम 2, उतार लिया 1, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। मैथड से लग रहा होगा ये वाला सवाल सही है, जबकि ये सवाल गलत है। देखो, 2 एकम 2, 1, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। ये वाला सवाल सही है, ये वाला सवाल है गलत। रीजन देखो क्या भाई, एक बात बताऊँ, यहाँ पर नंबर 3 है, यहाँ पर 21 है, दोनों नंबर अलग अलग है और मैं 2 से ही डिवाइड कर रहा हूँ, तो दोनों का आंसर अलग अलग आने चाहिए थे, इनके तो आंसर सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, क्या तो इनमें से कोई एक सवाल सही है। देखो सही है गलत ही है, रीजन देखो, रीजन क्या है भाई। एक बात बताओ, अगर हम किसी नंबर को 2 से डिवाइड करते हैं तो इतना तो सभी को पता होता है कि वो नंबर आधा हो जाता है। अगर मैं 8 को 2 से डिवाइड करने लग जाऊँ तो आधा हो जाएगा, 4 आ जाएगा। ये भी डिवाइड करना ही होता है, ऐसे बट्टे में जो लिख लेते हैं हम, तो ये 4 आ जाएगा, आधा आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो इतना कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं 3 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ तो 3 का आधा है 1.5 आएगा, यानी 1.5। तो यानी ये तो सही है। लेकिन तुम खुद बताओ, अगर 21 को 2 से डिवाइड करो तो आंसर 1.5 नहीं आएगा, आंसर आएगा 10.5, क्योंकि 21 का आधा होता है 10.5। अगर हम कॉमन सेंस का यूज करके निकाले तो हमारा आंसर सही आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर पॉइंट से पहले एक जीरो आएगी, पॉइंट से पहले क्या आएगी, एक जीरो। तो ये जीरो का बहुत बड़ा रोल है। ठीक है दोस्तों, अब बहुत से बच्चे कहेंगे भैया हम तो ऐसे कर लेंगे इस सवाल को, 2 धाम 20 बचा 1, पॉइंट लगाया 0, 2 पंजे 10। क्या हम तो इस तरीके से कर लेंगे सवाल को और ये हमारा सवाल सही हो जाएगा। तो देखो, तुमने यहाँ सवाल सही कर दिया है, लेकिन जो तुमने तरीका लगाया है ना, ये तरीका गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि देखो जब डिवाइड में पिछली वीडियो देखना जाके डिवाइड की, उसमें सब चीज़ें अच्छे से होता है, ये तरीका गलत क्यों है। तो और दूसरी बात है ना, अगर तुम यहाँ एक्सपर्ट बन के दिखाओगे ना कि हम तो ऐसा कर देंगे, तो ये केवल छोटा नंबर है, तो अभी तुमने ऐसा कर दिया। इस जीरो का रीजन जानना जरूरी है, जीरो क्यों आ रही है यहाँ पर, क्योंकि अगर नहीं जाना तो अभी तो तुम्हारे पास में ये नंबर छोटा है तो तुमने चीज़ें इजीली सोल्व कर दी। जब नंबर बड़े बड़े आएंगे ना तो वहाँ कैसे पता करोगे। यहाँ तो चलो तुमने चला दे 10 बार में, लेकिन आगे बड़े बड़े नंबर आएगा ना, वहाँ भी इस जीरो का बहुत बड़ा रोल होता है, लेकिन बच्चों को पता ही नहीं होता। यहाँ तो ये सवाल छोटा तो कर दिया, होशियारी दिखा दी कि हाँ ऐसा करो कि हाँ जीरो 10 बार चला लो, लेकिन हर सवाल ऐसा नहीं होता है। तो इस जीरो का रीजन हमें जानना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखना, सबसे पहले तुम्हें मैंने ये बताया कि इन डिवाइड के सवालों में प्रॉब्लम कैसे होती है, तो इस जीरो का रूल जानना पड़ेगा। देखो ध्यान से देखना भाई, मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें, जो बच्चा पिछली वीडियो देख कर आया ना डिवाइड को, उसको ये डिवाइड के सवाल बहुत अच्छे समझ में आने वाले हैं, क्योंकि अगर इस चीज़ को समझना तो पिछली वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है डिवाइड की।
देखो सबसे पहले ना मैंने तुम्हें जो पिछली वीडियो में सिखाया था, मैंने ये सिखाया था रिमाइंडर लिखने लायक। जो वो बात बोल रहा था ना मैं बार बार रिमाइंडर लिखने लायक, वो बात क्यों बोल रहा था? मैंने तुम्हें कहा था कि देखो क्या होता है, 2 एकम 2, यहाँ 0 बचा तो ये 1 का, ये 1 फ्री मिला। लेकिन अगर मान लो मैं केवल रिमाइंडर वाले पर जाता हूँ वापस, ठीक है, कि अगर मुझे इसको रिमाइंडर छोड़ना है तो 2 एकम 2 बचा 1, इसको भी मुझे रिमाइंडर छोड़ना है। तो देखो यहाँ जब हम रिमाइंडर छोड़ेंगे ऐसे छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ रिमाइंडर छोड़ेंगे तो यहाँ रिमाइंडर और लिख नहीं सकता मैं, पहले यहाँ 0 लगानी पड़ेगी फिर और लिखना पड़ेगा। क्या रीजन था इसका, मैं पिछली वीडियो में बताया मैंने, क्योंकि रीजन क्या है देखो, दोबारा मिटा देता हूँ इसको। रीजन क्या है कि रिमाइंडर यहाँ भी 1 बच रहा है, यहाँ भी 1 बच रहा है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, यहाँ रिमाइंडर बचा है घटकर, क्या ये घटकर, इस 3 में से 2 गया घटकर, और यहाँ हो रहा है घर से बेघर। घर से बेघर कैसे हो रहा है, क्योंकि मैंने तुम्हें कहता है इसको अपना घर मानना, अरे नए घर बनते रह जाते हैं बाद में, ठीक है ना। जैसे ये लाइन खींची तो एक दूसरा नया घर बन गया, फिर नीचे लाइन खींचेगी दूसरा घर बन जाएगा, ये हमारा अपना घर होता है। तो इन्होंने क्या किया, घर से बेघर कर दिया इसको, घर से बेघर कर दिया इस नंबर को। तो घर से बेघर करने के लिए 0 लगानी पड़ेगी जब जाकर रिमाइंडर लिखोगे। पिछली वीडियो में बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई है, पिछली वीडियो जरूर देखे दोस्तों जाके, जब जाकर तुम्हें चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। तो कहने का मतलब है रिमाइंडर है ना, तो हम यहाँ पर है ना, जैसे यहाँ 1 है और मुझे यहाँ रिमाइंडर बचा, तो मैं यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हूँ। क्यों लायक, क्योंकि मुझे वहाँ कुछ 0 वीरो नहीं लगानी, ये रिमाइंडर घट के बचा तो रिमाइंडर लिखने लायक हूँ, इसलिए मैंने R लिख दिया। लेकिन अगर तुम यहाँ सीधा R लिखोगे तो तुम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं हो। जब तक वहाँ 0 नहीं लगाओगे जब तक यहाँ रिमाइंडर नहीं लिख सकते। तो रिमाइंडर लिखने लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले 0 बनाओगे, अब तुम रिमाइंडर लिखने लायक हो, अब लिखो रिमाइंडर। अब बहुत से बच्चे कहेंगे भैया पहले हम यहाँ रिमाइंडर लिख देंगे बाद में 0 लगा लेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन जिस तरीके से हम बता रहे उस तरीके से चीज़ें उसी को क्या कह रहा हूँ, रिमाइंडर लिखने लायक है, यहाँ पर रिमाइंडर लिखने लायक है, बिना यहाँ 0 लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो रिमाइंडर लिखने लायक, तो मैंने रिमाइंडर लिख दिया। यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, कब होएगा, जब यहाँ 0 लगाएगा। अब रिमाइंडर लिखने लायक होगा, अब लगा दे रिमाइंडर। कहने का मतलब है कि रिमाइंडर बचने पर है ना, कभी कभी तो 0 लगता है, कभी कभी नहीं लगता। देखो यहाँ पर रिमाइंडर बचा, यहाँ पर 0 नहीं लगी, लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर तो यहाँ 0 लगी। क्या रीजन है, क्योंकि यहाँ रिमाइंडर घट के बचा और यहाँ रिमाइंडर घर से बेघर होकर बचा है। तो तुम्हें पिछली वीडियो में बहुत अच्छे से बताया कि हम रिमाइंडर लिखने लायक कब होएगी और कब नहीं होएगी। तो हमें रिमाइंडर लिखने लायक है तो इसलिए R लिख दिया। यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं होता इसलिए पहले 0 लगाते, 0 लगाने के बाद हम रिमाइंडर लिखने लायक बन जाते हैं और फिर यहाँ पर हम रिमाइंडर लिख देते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब आगे देखो, तो जो वो है ना पॉइंट वाले जो सवाल है वो गलत क्यों हो रहा था, तो तुम्हें अब तुम सही कर दोगे उस सवाल को। देखो क्या करना होता है, मैं तुम्हें एक बात बताने वाला हूँ, उस बात को बहुत ध्यान से सुनना। जब भी हम कभी पॉइंट लगाएंगे, अगर सवाल में पॉइंट लगाना है, हम पॉइंट कब लगाते हैं, देखो पॉइंट जब लगाते हैं जब हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है, कोई नंबर आगे ना हो। अगर आगे नंबर होता तो हम उसको आगे के नंबर उतार कर सोल्व करते हैं, लेकिन जब आगे नंबर ना हो, मजबूरी में रिमाइंडर बच जाता है, तो हमें पॉइंट लगा के सवाल को काटना होता है। देखो जब भी हमें पॉइंट, अब देखो पॉइंट लगाने से होता है, पॉइंट लगाने से हमें बहुत सारे नंबर मिल जाते हैं, लेकिन वे सारे नंबर 0 ही होते हैं। पॉइंट लगाने से हमें बहुत सारी 0 मिल जाएगी, बहुत सारी, ठीक है ना। तो यानी हमें पॉइंट लगाना है, लेकिन पॉइंट कब लगाएगी, रिमाइंडर जब बचेगा पॉइंट लगाएगी। लेकिन कैसे लगाना होता है, तो देखो दोस्तों, पॉइंट लगाने से पहले तुम्हें रिमाइंडर लिखने लायक बनना, जब जाके पॉइंट लगाओगे। अगर ऐसा करोगे तो कभी गलती नहीं होने वाली सवाल में। जैसे देखो 2 एकम 2 बच गया 1, अब यहाँ 1 बचा है। अब हमें पता है यहाँ पॉइंट लगा के सवाल को सोल्व करना पड़ेगा, क्यों करना होगा, क्योंकि आगे नंबर नहीं है। तो देखो पॉइंट तो लगा देना है, लेकिन पॉइंट लगाने से पहले देखो क्या तुम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हो, तो यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक है। लिखना मत लिखना मत, पर अपने आप से सवाल पूछो क्या रिमाइंडर लिखने लायक हो, तो हम रिमाइंडर लिखने लायक है, यानी हमें रिमाइंडर लिखना है, हम यहाँ R लिख सकते हैं, लेकिन R लिखना नहीं है। तो इसका मतलब हम इस केस में रिमाइंडर लिखने लायक है। जब हम रिमाइंडर लिखने लायक है तो इसलिए मैं क्या करूँगा, पॉइंट लगा दूंगा यहाँ, क्योंकि रिमाइंडर लिखने लायक है। अब इस पॉइंट से हुआ क्या, इस पॉइंट से हमें बहुत सारी 0 मिल गई, बहुत सारी 0, मान लो इन 0 को यहाँ लिख लो, बहुत सारी 0 मिल गई, बहुत सारी, कोई गिनती नहीं है, यानी हमें पॉइंट मिलने में बहुत सारे नंबर मिल गई है 0। लेकिन इन 0 को भी कैसे लेना है, जैसे ये 0 भी आते हैं एक तरह के नंबर, तो इन 0 को भी वैसे लेना जैसे पिछले सवाल में, जो पिछली वीडियो में मैंने सवाल सिखाए थे, कैसे सिखाए थे कि 1 नंबर फ्री मिलेगा हर घर में, 1 से ज़्यादा लोगे तो 0 लगानी पड़ेगी। तो ये 0 भी एक तरह से वैसे ही नंबर है, बस पॉइंट लगाने में बहुत सारी 0 मिल जाते हैं। तो इन 0 को भी वैसे लेना है, 1 लोगे तो फ्री मिलेगी एक घर में, 1 से ज़्यादा लोगे तो 0 लगानी पड़ेगी। जैसे देखो पॉइंट लग गया तो पॉइंट लगाने में बहुत सारी 0 मिल गई, मेरे पास आगे तो नंबर खत्म हो गया, लेकिन पॉइंट लग गया, एक नया रास्ता खुल गया मेरे लिए, बहुत सारी 0 हो गई। अब इन 0 से एक 0 ले ली मैंने, अभी एक घर में फ्री मिली है, अब इससे काम चल जा रहा है, नहीं चलता तो मैं दूसरी 0 लेता है, और दूसरी 0 लगने फिर 0 लगानी पड़ती है। केवल पॉइंट से क्या होता है ना, पॉइंट से है ना, पॉइंट से बहुत सारी 0 मिलती है, फिर उन 0 को लेना किस तरीके से है, जैसे हम उन नंबर को लेते थे, ठीक है। तो देखो 2 पंजे 10, ये कट गया यहाँ। अब जैसे ये वाला सवाल है 2 एकम 2, यहाँ 0 बचा उतार लिया 1 का। अब क्या करना है, आगे तो नंबर को यानी रिमाइंडर छोड़ना नहीं, पूरा काटना, तो पॉइंट लगा कर काटोगे। बच्चे क्या करते हैं, सीधा सीधा यहाँ पॉइंट लगा देते हैं। पॉइंट लगाने से पहले देखो रिमाइंडर लिखने लायक हो या नहीं हो, अगर सीधा सीधा लगाओ तो गलती होगी, ठीक है ना, फिर वहाँ वो 0 नहीं आएगी, जबकि यहाँ 0 आती है। अब तुम्हें पता लग जाएगा वो 0 क्यों आ रही है यहाँ।
मैंने क्या कहा, पॉइंट लगाने से पहले ये देखो कि तुम रिमाइंडर लिखने लायक हो या नहीं हो। तो देखो दोस्तों, हम यहाँ पर रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ ये जो ये 1 रिमाइंडर बच रहा है, घर से बेघर होकर बच रहा। हम रिमाइंडर लिखने लायक कब होगी? जब मैं यहाँ जीरो लगा दूंगा, जब रिमाइंडर लिखने लायक होगी। तो पहले रिमाइंडर लिखने लायक बनो, तो जीरो लगा दी, तो हम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक होगी। हम रिमाइंडर लिखने लायक हो गए, लेकिन रिमाइंडर लिखना नहीं है, लिखने लायक बनना है बस। ठीक है, क्यों बनना है? ताकि हम पॉइंट लगा सकें, क्योंकि पॉइंट का नियम है कि पॉइंट तुम जब ही लगा पाओगे जब तुम रिमाइंडर लिखने लायक होगा। अब यहाँ हम रिमाइंडर लिखने लायक होगा, अब लगाऊंगा मैं पॉइंट। तो इस जीरो को केवल हमने इसलिए लगाया ताकि रिमाइंडर लिखने लायक हो जाए, क्योंकि पॉइंट जब भी लगाए जब हम रिमाइंडर लिखने लायक हो जाएंगे। इस जीरो लगने से हम रिमाइंडर लिखने लायक हो जाएगा। इस जीरो को लगाने पर हमें कुछ नहीं मिलना। कभी तुम सोचो जीरो लगा के जीरो ले लो, नहीं, कुछ नहीं मिलना। बस ये जीरो केवल हमने इसलिए लगाई है ताकि हम रिमाइंडर लिखने लायक हो जाए। उसके बाद फिर मैंने लगाया पॉइंट, क्योंकि जब रिमाइंडर लिखने लायक हो गया तो हो गया हमें, तो हम कुछ नंबर चाहिए ताकि इसको सोल्व करें, तो इसलिए लगाया मैंने पॉइंट। अब पॉइंट से क्या हुआ? पॉइंट से मुझे बहुत सारी जीरो मिल गया। मैं उन जीरो को कहीं लिखूंगा नहीं, मैं बस याद रखूंगा कि पॉइंट लगाने से मुझे बहुत सारी जीरो मिल चुकी है। और जब बहुत सारी जीरो मिल चुकी है, उन जीरो को लेना कैसे है? उन जीरो को लेना वैसी है कि एक घर में एक जीरो लूंगा तो फ्री मिलेगी, एक ही घर में एक से ज़्यादा जीरो लूंगा तो जीरो लगानी पड़ेगी। तो देखो, अभी फ्री मिल लिया वो जीरो, तो ये जीरो, ये तो फ्री मिली। अब 2 पंजे 10। अब ये मत सोचना ये तो फ्री मिल गया तो फिर ये, क्योंकि फिर ये है ना, स्टार्टिंग से दोबारा से तैयार हो जाती है चीज़ें। जो पहले हुआ हो गया, अब दोबारा जो नई जीरो मिली है ना, उनके साथ फिर दोबारा से कहानी शुरू होगी, क्योंकि वो एक दूसरा घर है ना, उस घर में से एक जीरो फ्री मिलेगी, एक से ज़्यादा लोगे तो जीरो लगानी पड़ेगी। आया दोस्तों सवाल समझ में? देखो आगे के सवाल और सिखाऊंगा जब चीज़ें क्लियर होगी। जो बच्चा पिछली वीडियो देख का है ना डिवाइड को, उसे बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आएगी। देखो, यानी कहने का मतलब है कि पॉइंट तुम जब भी लगा सकते हो जब तुम रिमाइंडर लिखने लायक होगे। रिमाइंडर लिखना नहीं है यहाँ पर, उसके लायक बनना है, जब भी पॉइंट लगा पाओगे। और पॉइंट लगाने से होएगा क्या? पॉइंट लगाने से हमें बहुत सारी जीरो मिल जाएगी। जैसे देखो, जैसे एक सवाल ये रहा, 41 और 2 और 5 और 2, 2 दूनी 4, बचा 1। भाई अब क्या करना पड़ेगा? आगे कोई नंबर नहीं है तो मुझे इसे सोल्व करना पड़ेगा, पॉइंट लगा काटना पड़ेगा। लेकिन पॉइंट सीधा सीधा नहीं लगा सकता, ठीक है ना? पॉइंट लगाते क्योंकि ताकि पॉइंट लगाने से मुझे पता है पॉइंट लगाने से बहुत सारी जीरो मिलेगी, केवल जीरो ही मिलती है और कोई नंबर नहीं मिलता, और बहुत सारी जीरो मिलती है। और उन जीरो को लेना वैसी है जैसे नंबर लेते थे। कैसे लेते थे नंबर? एक घर में एक नंबर फ्री मिलता है, एक से ज़्यादा लेते हो तो जीरो लगाते हो। ऐसी जो बहुत सारी जीरो मिली वे भी एक तरह के नंबर ही है, तो उन्हें भी वैसे लेना है। एक घर में एक जीरो फ्री मिलेगी, एक से ज़्यादा लोगे तो जीरो लगानी पड़ेगी, जितनी भी लोगे। अगर तुमने 4 जीरो ली तो एक जीरो के लिए एक जीरो तो फ्री मिलेगी, और 3 जीरो के लिए 3 जीरो। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ है ना, अब मुझे पता पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट लगाने से पहले देख लो क्या तुम रिमाइंडर लिखने लायक हो? यहाँ जब भी लगा सकते हो, तो हम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक है। क्यों? क्योंकि यहाँ रिमाइंडर घट के बचा है, तो अब सीधा सीधा पॉइंट लगा सकते हो, यानी कोई जीरो नहीं लगानी, सीधा सीधा पॉइंट लगाओगे। कभी कभी पॉइंट लगाने से पहले जीरो लगती है, अब इसमें नहीं लगी। अब पॉइंट लग का होगा क्या? पॉइंट लग का बहुत सारी जीरो मिलेगी। अब उन जीरो को मैं क्या लूंगा? उन जीरो में से एक जीरो लिया आया मैं, वो फ्री मिली है मुझे, ये वाली जीरो। काम चल रहा है, अगर काम नहीं चलता तो मैं दूसरी जीरो लाता मुझसे ही, लेकिन उस जीरो के लिए फिर मुझे जीरो लगाना पड़ता। क्यों लगाना पड़ता? क्योंकि उन जीरो को लेना वैसे है जैसे हम नंबर लेते थे, एक नंबर फ्री, एक से ज़्यादा लोगे तो जीरो। लेकिन अब तो फिलहाल काम चल रहा है, आएगा ऐसे भी सवाल देखना। 2 पंजे 10, ये हो गया। अब जैसे इसको देखते हैं, 2 दूनी 4, यहाँ पे तो जीरो उतार लिया 1 का। अब ये बच गया भाई, अब मुझे इसको पूरा काटना तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो पॉइंट लगाने से पहले देखो यहाँ तुम रिमाइंडर लिखने लायक हो, यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है क्योंकि ये घर से बेघर होकर बच रहा है, तो यहाँ जीरो लगानी पड़ेगी। अब रिमाइंडर लिखने लायक हुई, क्यों? क्योंकि अगर पॉइंट लगाना तो पहले रिमाइंडर लिखने लायक बनो। अब रिमाइंडर लिखने, अब इस जीरो से कुछ जीरो वीरो नहीं मिलनी, ये तो बस रिमाइंडर लिखने लायक बने हम, ताकि हम पॉइंट लगा सकें। अब मैं पॉइंट लगाऊंगा, मैंने लगाया पॉइंट। पॉइंट लगाने से क्या हुआ? बहुत सारी जीरो मिलेगी, उन जीरो को लेना कैसा? उनमें से एक जीरो मिलेगी फ्री है। अब काम चल रहा है, और लेने की जरूरत नहीं। तो 2 पंजे 10। आई दोस्तों बात समझ में? चाहे तुम देख लो, चेक कर लो, आंसर सही है। 41 को अगर 2 से भाग दोगे तो कॉमन सेंस का भी यूज करोगे तो 20.5 आएगा, आधा ही आएगा। और बच्चे किस तरीके से करते रहते हैं इन सवाल को? 2 दूनी 4, उतार ले 1 का, पॉइंट लगाए 0, 2 पंजे 10। ठीक है, तो अभी तो ये छोटे से सवाल है, बहुत से बच्चे कहेंगे लो हम तो सही कर देंगे, 20 बार चला लेंगे, 40 20 बार चला लेंगे और फिर सही कर देंगे। तो अभी तो 20 बार चला रहे हो, जब सवाल नंबर बड़े बड़े आएंगे जब पता नहीं लगा कितने बार चलना है। ये तो छोटे से नंबर है इसलिए पता कर पा रहे हो कि 20 बार चलेगा, 10 बार चलेगा। वहां पर देखो, तो देखो तुमने एक बात नोटिस करी, यहाँ कभी तो पॉइंट सीधा सीधा लग जा रहा है, कभी पॉइंट लगाने से पहले जीरो लग रही है। तो वो चीज़ तुम्हें क्लियर होगी कि कब कैसे होना है, दोनों केस क्लियर होगे। तो ध्यान रखना, कभी कभी तो पॉइंट सीधा लग जाता है, कभी कभी पॉइंट लगाने से पहले जीरो लगती है। क्यों लगती है सब बता दे एकदम अच्छे से। और जो पहली वीडियो देख के आया होगा बच्चा, उसे तो ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएगी। डिवाइड की इससे पहले वाली वीडियो देखनी बहुत जरूरी है। जैसे अब आगे के सवाल करते हैं, जैसे ये 16 9 2, देखो 2 8 16, देखो उसके बाद क्या करूँगा? यहाँ तो जीरो बची, उतार ली जीरो।
देखो क्या हो गया, ये केस बन गया भाई, ये तो फ्री मिली मुझे 0, लेकिन काम इससे नहीं चला, ये 0 लेनी पड़ेगी, इसके लिए 0 लगानी पड़ेगी मुझे। अब उतार लिया 9 का, इसके लिए भी 0 लगा। तो देखो मैंने 3 नंबर उतारे ऊपर से, 3 में से एक फ्री मिला, तो 2 के लिए 2 0। ठीक है, अब 2 अट्ठे 2 चौक 8, बच गया 1। क्या बच गया 1। अब सुनो, अब इस सवाल को पूरा करना तो पॉइंट लगाना पड़ेगा। देखो पॉइंट लगाने से पहले ये देखो रिमाइंडर लिखने लायक हो या नहीं हो, तो हम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक है, क्योंकि यहाँ पर रिमाइंडर घट के बचा है, तो अब रिमाइंडर लिखने लायक है। जब रिमाइंडर लिखने लायक है, लेकिन लिखना नहीं है रिमाइंडर, बस उसके लायक देखना कि है या नहीं है, तो हमने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने से क्या हुआ, बहुत सारी 0 मिली। तो देखो जो बहुत सारी 0 मिली है ना, उनको भी हमें इसी तरीके से लेना। देखो हम यहाँ पर ये नंबर कैसे लेते हैं कि नए घर में कैसे लेते हैं कि एक नंबर तो फ्री मिलेगा, एक से ज़्यादा लोग तो उनके लिए 0 लगानी पड़ेगी। सेम फंडा इन 0 का भी होता है। ये 0 बहुत सारी मिल गई है, इन 0 की गिनती नहीं है, बहुत सारी 0 मिल चुकी है ये। तो इन 0 को भी ऐसे लेना जैसे इन नंबर को लेते थे। इन यहाँ से एक नया घर मान लो, एक नया घर बन गया, तो यहाँ से 0 उठा के लाएंगे तो एक 0 मिलेगी फ्री। एक से ज़्यादा लोग एक ही घर में, तो 0 लगानी पड़ेगी, जैसे इन नंबरों का यूज करते हो ऐसे ही करना है सेम। ठीक है दोस्तों, लेकिन अब तो फिलहाल एक ही 0 से काम चल जा रहा है। अगर नहीं चलता, चल जा रहा है 2 पंजे तक, किसी वजह से नहीं चलता, मुझे दूसरी 0 और लानी होती, तो मैं 0 को यहाँ लिखता और एक 0 यहाँ भी लगाता। ये मत सोचना पॉइंट लगा दे तो बस पॉइंट से सारी 0 लेते चले जाओ, गलत हो जाएगा फिर। 2 पंजे 10। अब जैसे एक सवाल लेता हूँ, ये वाला देखो, दो अट्ठे 16 0 0, ये 0 मिली मुझे फ्री, इसके लिए मुझे यहाँ 0 लगानी पड़ेगी जब उतरेगी, इसके लिए भी एक 0 जब। अब वो एक मत उतारना भाई, जब जब लो उतारते नंबर, जब लो काम ना चल जाए। अब काम चल जाएगा 8 से, सारे 0 यानी 0 0 8 बन चुका है। अब 2 चौक 8, ठीक है, यहाँ 0 बचा। अब उतार लिया मैंने 1 का, ये क्या उतार लिया, यहाँ 1 है तो मैंने इस 1 को नीचे उतार लिया। अब ये एक नीचे तो उतार लिया, लेकिन अब ये भी सोल्व नहीं हो रहा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पॉइंट लगा के काटना पड़ेगा, क्योंकि रिमाइंडर तो मुझे छोड़ना नहीं है। अच्छा पॉइंट लगा काटना पड़ेगा, तो पॉइंट लगाने से पहले देखो क्या तुम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हो या नहीं हो। तो देखो दोस्तों, यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, क्योंकि ये रिमाइंडर घर से बेघर होकर बचा, तो पहले मैं यहाँ एक 0 लगाऊंगा। ये 0 क्यों लगाई, ताकि मैं रिमाइंडर लिखने लायक हो गया। यहाँ नहीं लगी थी ये 0, तो कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी, केस तुम्हें अच्छे से क्लियर होगा कब लगनी कब नहीं। तो रिमाइंडर यहाँ घर से बेघर होकर बचा, तो इसलिए पहले 0 लगाए, तो अब हम रिमाइंडर लिखने लायक होगी। लेकिन रिमाइंडर लिखना नहीं है, क्योंकि काटना है, क्योंकि पॉइंट जब लगाए जब तो हम रिमाइंडर लिखने लायक होगी। अब हम रिमाइंडर लिखने लायक है तो पॉइंट लग जाएगा, तो पॉइंट लग गया। अब इस पॉइंट से हुआ क्या, बहुत सारी 0 मिल गई, बहुत सारी गिनती नहीं है, बहुत सारी 0 मिल चुकी है। लेकिन इन 0 को भी लेना कैसे, जैसे इन नंबर को लेते, देखो यहाँ एक नंबर लिया फ्री मिला, एक से ज़्यादा लोग तो 0 लगानी पड़ेगी। ऐसे इनमें से एक 0 ली और फ्री मिली, काम चल जा रहा है। नहीं चलता तो मैं फिर ये नंबर उठाता और 0 फिर वहाँ 0 लगा के 0 लेता हूँ। 2 पंजे 10। देखो ऐसा भी सवाल लेता हूँ मैं तुम्हारे लिए, एक सवाल ऐसा ही लेता हूँ। देखो जैसे देखो, जैसे वाला सवाल देखना, मैं 16 से डिवाइड कर रहा हूँ, 16 एकम 16, ठीक है, यहाँ तो 0 बचा, ये 0 उतार, इससे काम नहीं चला, ये वाली 0 उतार, इससे भी काम नहीं चला, ये उतारा, अब भी काम चला, उतारा 17। टोटल ऊपर से कितने नंबर उतारे, ऊपर से उतारे भाई 4 नंबर। कितने नंबर उतारे भाई मैंने ऊपर से 4 नंबर। इन 4 नंबर में एक नंबर फ्री है, तो 3 के लिए लग गई 3 0। ठीक है, अब 16 एकम 16 बच गया एक। अब मुझे इस सवाल को काटने के लिए लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगा के सोल्व करना। अब देखना, ये सवाल सोल्व करना है तो मुझे पॉइंट लगाना पड़ेगा, क्योंकि आगे कोई नंबर नहीं है। तो ये देखो क्या तुम यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हो, हम रिमाइंडर लिखने लायक है, क्योंकि घट क्या बचा है। जब रिमाइंडर लिखने लायक है तो सीधा पॉइंट लगाओगे, ठीक है ना। पॉइंट लगा क्या हुआ, बहुत सारी 0 मिल गया, उन बहुत सारी 0 मिल गया। देखो उन 0 को भी कैसे लेगी, इनमें से एक 0 ले ली मैंने, ये फ्री मिली है अभी, लेकिन काम नहीं हो पा रहा भाई। अब भी ये 10 है 16, अरे नया घर बन चुका है, ये लाइन खींचेगी तो नया घर बन जाता है। फिर मैं एक 0 और लाऊंगा उठा के, यहाँ केवल 4 0 नहीं, बहुत सारी 0, एक 0 और लाऊंगा उठा के, कोई काम नहीं। लेकिन उस 0 को लाने के लिए पहले यहाँ 0 लगाओगे, जब 0, ये बात बता रहा था मैं तुम्हें बार बार, ये नहीं, क्योंकि इन 0 को भी ऐसे लेना जैसे नंबर को लेते हैं ये, ठीक है। अब देखना 16 छिकम 96, बच गया 4। अब देखो, अब ये फिर नया घर बन गया, फिर एक 0 लाओ। अब इस 0 के लिए कोई 0 नहीं लाना, क्योंकि ये नया घर बन गया ना, तो नए हर घर में एक 0 फ्री। हाँ अगर एक से ज़्यादा यहाँ दूसरी 0 लेनी पड़ जाए, अब फिर 0 लगानी पड़ेगी, लेकिन काम चल जा रहा है भाई। 16 दूनी 32 बचा 8, फिर नया घर बन गया, फिर 0 फ्री मिली, इसके लिए कोई 0 नहीं। लेकिन अगर काम नहीं चलता है तो एक 0 और लूँगा, फिर 0 लगा कर लूँगा। अगर किसी, अब तो खैर काम चल जा रहा है, लेकिन नहीं चलेगा तो फिर यहाँ से एक 0 लूँगा और फिर यहाँ 0 लगाऊंगा। लेकिन अब 16 पंजे 80, ठीक है दोस्तों। तो देखो इसे नोट करो। अब देखो, ये देखो
51 2, दो दूनी 4, बचा एक, उतार लिया एक का, 2 पंजे 10, बचा एक। अब क्या रिमाइंडर लिखने लायक को पॉइंट लगाओगे सीधा, 0 2 पंजे 10। ठीक है, अब ये वाला सवाल देखो, देखो ये वाला सवाल यहाँ देखो, 501 200, दो दूनी 4, बचा एक, उतार लिया 0, 2 पंजे 10, 0 बचा, उतार लिया 1। सोल्व करना तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ हम रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है, तो पहले 0 लगाई, अब रिमाइंडर लिखने लायक हो गया, लेकिन रिमाइंडर लिखना नहीं है। रिमाइंडर लिखने लायक होगा तो अब मैं लगाऊंगा यहाँ पॉइंट लगा के लगा ले लीजिए, 2 पंजे 10। तो ये सवाल भी सोल्व हो गया। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों आगे देखते हैं। अभी जो मैं सवाल करवाना है और अभी कुछ सवाल हो रहा है, उनमें भी तुम्हें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे देखो दोस्तों एक बात और बताता हूँ, 76 इसको 25 से डिवाइड कर दिया, 25 दिया 75, बचा एक, पॉइंट लगाना है पूरा पूरा काटने के लिए। यहाँ रिमाइंडर घट के बचा, यानी रिमाइंडर लिखने लायक है तो पॉइंट लगा दो सीधा 0, लेकिन काम नहीं चल रहा भाई, ये 10 है तो पॉइंट लगाने से बहुत सारी जीरो मिल गई, बहुत सारी जीरो मिल गई, लेकिन जीरो में से एक जीरो लिया, ये फ्री मिली है, उन जीरो में से एक जीरो फ्री लाया, लेकिन काम नहीं चल रहा, उन जीरो में से एक जीरो और लानी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए पहले यहाँ जीरो लगाओगे जब लाओगे। अब 25 चौका 100, देख लो दोस्तों ये सवाल सही है। कैसे चेक करोगे, इनकी गुना करना देखो यहाँ भी रिमाइंडर बचता है, लेकिन यहाँ रिमाइंडर अब जीरो, क्योंकि जब पूरी चीज़ कट जाती है तो रिमाइंडर जीरो हो जाता है। इन दोनों ही गुना करके जो आएगा उसमें जीरो रिमाइंडर जोड़ना, तो वापस यही आ जाएगा। अगर आ गया तो आंसर सही है, चेक करने का तरीका यही होता है। जैसे ही आ गया 751, 25 को 751, देखो 25 थी या 75, उतार लिया मैंने का 0 0। लेकिन अब क्या, अब पूरा करने रिमाइंडर वो पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हो नहीं है, क्योंकि घर से बेघर होकर बचा, तो पहले 0 लगाइए। मैं रिमाइंडर लिखने लायक हो गया, अब लगाऊंगा पॉइंट से क्या होगा, बहुत सारी जीरो मिलेगी, उन बहुत सारी जीरो में से एक जीरो ले आया, बहुत सारी जीरो में से एक जीरो लाया, लेकिन ये जीरो आ तो गई यहाँ पर, लेकिन अब भी काम नहीं चल रहा, दूसरी जीरो लाने के लिए फिर जीरो लगानी पड़ेगी। अब 25 का 100, तो देखो यहाँ एक बात देखी, पॉइंट से पहले भी जीरो लगी, पॉइंट के बाद भी जीरो लग गई, तो बहुत बड़ा रोल होता है जीरो का। तो अब तुम हर तरह का सवाल कर लेगी। तो देखो दोस्तों इन सवालों में क्या हो रहा है ना, ये नंबर पूरा पूरा कट जा रहा है कहीं ना कहीं जाकर, और ये बच जा रहा है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी आते हैं, जैसे मान लो एक सवाल लेता है, जैसे ये आ गया 13 और 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 चौक 12, बचा एक, पॉइंट लगाया, पॉइंट क्यों लगा सीधा, क्योंकि घट के बचा, रिमाइंडर लिखने लायक है तो घट के बचा 0, 3 तिया 9, बचा एक। अब देखो क्या होगा, 10 में 9 गया, बचा एक। अब दोबारा देखो पॉइंट लगाओ तो बहुत सारी जीरो मिल सके, फिर एक जीरो फिर ले लूँगा, क्योंकि नया घर है, फिर जीरो फ्री मिल जाएगी, 3 तिया 9, फिर एक बचा, फिर एक जीरो और ले लूँगा, 3 तिया 9। तो दोस्तों ये कहानी ऐसी चलती जाएगी, बार बार ऐसे चलते, यहाँ 3 3 आता चले जाएगा। ठीक है, तो डॉट लिख दूँगा, यहाँ 3 ही 3 आ, तो इस सवाल में जो है ना पूरा नहीं करना होगा, क्योंकि बार बार 3 3 आएगा, तो इसमें हम थोड़ा है ना ऐसे ले लेते हैं, हाँ 4.33 इतना आंसर आ गया। ठीक है दोस्तों, यार तुम्हें सीखने को मिलेगा जब मैं 9वीं क्लास की और 9वीं और 10वीं क्लास में तुम्हें रियल नंबर पढ़ाऊंगा कि हम इसको 4.3 के ऊपर 12 ऐसे लगा के लिख लेते हैं इस पूरी चीज़ को, 12 का मतलब है 3 बार बार आ रहा है। ठीक है दोस्तों, या इसे थोड़े बहुत ही पॉइंट के 2-3 अंक तक हम वैल्यू ले लेते हैं अप्रोक्स। ठीक है, अप्रोक्स में वैल्यू ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे देखो, तो ये भी चीज़ पता होनी चाहिए, अगर कोई नंबर कट जाता है ठीक है, पॉइंट के 3-4 अंक तक तो देखा करो, कट गया ठीक है, नहीं कट पा रहा है तो फिर है ना उसे थोड़े आगे तक नहीं चलते, 3-4 नंबर ले लेते हैं। और जब तुम्हें 9वीं 10वीं का रियल नंबर पढ़ाऊंगा तो वहाँ तुम्हें अपना आप पता लग जाएगा कौन सा नंबर पूरा कट जाएगा, कौन सा नहीं कट जाएगा। तो जब आइडिया हो जाता है, तो जब तुम अपना आप करने लग जाओगे कि हमें किसको कितना काटना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो जैसे एक सवाल और करते हैं, 89 को डिवाइड करते हैं 11 से, 11 8 88, बचा एक। देखो एक यहाँ घट के बचा है, यानी मैं रिमाइंडर लिखने लायक हूँ, तो पॉइंट लगाऊंगा सीधा सीधा, पॉइंट लगाकर बहुत सारी जीरो मिली, उन जीरो में से एक जीरो ले ली, जीरो तो ले ली, लेकिन ये तो कम पड़ रहा अब भी, फिर मैं एक जीरो और लूँगा, लेकिन उस जीरो के लिए पहले यहाँ जीरो लगाऊंगा, फिर जीरो लूँगा। अब 11 निमा 99, बच गया 1 बच गया। सुनो, उसके बाद
फिर दोबारा क्या करूँगा, फिर अब भी काम नहीं चल रहा तो फिर जीरो ले लूँगा, फ्री मिलेगी वो जीरो, क्योंकि जीरो एक बार पॉइंट लगेगा, पॉइंट एक बार लगता है, पॉइंट एक बार लगेगा, बहुत सारी जीरो मिल जाएगी, उन जीरो में से फिर एक जीरो ले आया। वे जीरो कहीं लिखनी नहीं होते, तुम्हें याद होना चाहिए कि बहुत सारी जीरो मिलेगी, उन जीरो से एक जीरो ले आया, नया घर है तो फ्री मिलेगी वाला, लेकिन काम अब भी नहीं चल रहा। दूसरी जीरो लाने के लिए फिर जीरो लगाऊंगा, फिर जीरो लूँगा, 11 नियमा 99 एक, फिर दोबारा ऐसी कहेगा नया घर बन गया, काम अब भी नहीं चल रहा तो क्या करूँगा, फिर एक जीरो ले आऊँगा तो ये फ्री मिली, लेकिन काम अब भी नहीं चल रहा, दूसरी जीरो के लिए फिर यहाँ जीरो लगाऊंगा, फिर जीरो आएगा 1199। तो देखो दोस्तों, अगर देख रहे हो तो मैं बार बार ही ऐसे चलते चले आएगा, तो इसलिए इसका आंसर हम केवल इतना लिख देते हैं 8.09। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने तुम्हें डिवाइड का हर तरीके का सवाल सिखा दिया। अब मैं तुम्हें जो होमवर्क दूंगा ना प्रैक्टिस, वो घर पे करनी है। अगर उनको कर लो तो एकदम अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएगी, क्लियर हो जाएगी तुम्हें। ठीक है, तो डिवाइड की जो मैं प्रैक्टिस शीट देने वाला हूँ इसी में ही दूंगा मैं, तो और उसके साथ लास्ट में आंसर भी दूंगा। पहले शीट रहेगी और उसके बाद में इन डिवाइड का आंसर रहेगी, तो पहले शीट को सोल्व करना, फिर अपने आंसर मैच करना अच्छे से। ठीक है, तो डिवाइड को मैंने इन दो वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया है। अब तुम हर तरह का डिवाइड कर सकते हो ईजिली। ठीक है दोस्तों। दोस्तों एक डिवाइड और बताऊंगा मैं, एक सवाल हो रहा है। देखो दोस्तों, इस सवाल को दोबारा देखो, देखना ध्यान से देखना। 25 तिया 75, ठीक है, उतार लिया एक का, ये 0 0 बचा। अब क्या करना पड़ेगा, अगर इसे पूरा पूरा करना तो पॉइंट लगाना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट लगाने से पहले देखो क्या रिमाइंडर लिखने लायक हो, हम रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है। जब हम रिमाइंडर लिखने लायक नहीं है तो क्या करेगा हम, मैं यहाँ पहले जीरो लगाया, अब मैं यहाँ रिमाइंडर लिखने लायक हो गया, लेकिन यहाँ रिमाइंडर लिखना नहीं है, लिखने लायक हो चुके हैं, क्योंकि हम पॉइंट जब भी लगा सकते हैं जब रिमाइंडर लिखने लायक हो। अब मैंने लगाया यहाँ पॉइंट, इस पॉइंट से क्या हुआ, इस पॉइंट से मुझे बहुत सारी जीरो मिल गई, बहुत सारी। ठीक है दोस्तों। अब इन जीरो में क्या होगा, इन जीरो में से ये नया घर है, तो इन जीरो में से देखो ये तो फ्री मिला हुआ है, लेकिन अब ये नया घर बन गया, दूसरे घर है, अब इस घर से बात हो रही है। कभी तुम सोचो भैया ये तो फ्री मिला हुआ है, जब तुम उसको ला रहे तो जीरो क्यों नहीं लगा रहे। ये जो कहानी थी पुरानी कहानी थी, अब ये नया घर बन गया ना, बहुत सारी जीरो मिल गया हमें, तो यहाँ से ला रहा हूँ मैं, एक जीरो लाया तो ये जीरो मिली फ्री, इन्होंने एक जीरो फ्री दे दी, क्योंकि हर इस घर का काम क्या है कि हर घर में एक जीरो फ्री देगा, एक से ज़्यादा लोगे तो जीरो लगानी पड़ेगी। अभी नए जीरो फ्री दे दी, लेकिन 10 है 25 है, कम है भाई, ये हो नहीं पा रहा, तो हमें एक जीरो और लेनी पड़ेगी यहाँ से। जब एक जीरो और लेनी पड़ेगी तो जो वो जीरो लूंगा तो वो जीरो ऐसे नहीं ले सकता, क्योंकि एक घर में एक जीरो तो फ्री मिलेगी, दूसरी जीरो फ्री नहीं मिलनी, उसके लिए जीरो लगाना पड़ेगा। यहाँ जीरो लग गया, 25 चौका 100। दोस्तों ये सवाल बहुत देख लो, इसमें पॉइंट से पहले भी जीरो लगी है, पॉइंट के बाद भी जीरो लगी है, तो ऐसे ऐसे सवाल भी आते हैं। तो हर जितने भी रूल पॉसिबल थे ना डिवाइड में, सारे बता चुका हूँ। अब तुम डिवाइड का हर सवाल कर सकते हो, कैसे भी आ जाओ अगर तुम। ठीक है, अगर तुम्हें चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी, नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को दोबारा से देखना, आ जाएगी। वैसे तो फर्स्ट टाइम में आ जाएगी, अगर तुम इससे पहले वाली वीडियो देख के आए होगे तो। ठीक है दोस्तों, और ध्यान रखना पॉइंट लगाने से केवल बहुत सारी जीरो मिलती है, कोई और नंबर नहीं मिलता, 0 0 मिलती है, और उनको लेना किस तरीके से होता है, जैसे हम इन नंबर को लेते हैं कि एक नंबर फ्री, एक से ज़्यादा लोगे तो जीरो। तो दोस्तों अगर तुम्हें कुछ सीखने को मिला है मेरी इस वीडियो से, तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों सपोर्ट करो ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है दोस्तों।